जय हिंद साथियों। मैं कृष्णा यादव आपका अपने प्लेटफॉर्म कृष्णवाणी में स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक है बुद्धि के सिद्धांत में अगला सिद्धांत हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। हावर्ड गार्डनर जो कहते हैं बुद्धि एक नहीं बल्कि अनेक प्रकार की होती है। हावर्ड गार्डनर जो कहते हैं बुद्धि एक प्रकार की नहीं बल्कि अनेक प्रकार की होती है। अर्थात हर व्यक्ति बुद्धिमान होता है लेकिन उसकी बुद्धि का प्रकार अलग अलग होता है। जैसे कोई भाषा में अच्छा होता है तो कोई गणित में अच्छा होता है, तो कोई कला में अच्छा होता है या कोई संगीत में अच्छा होता है। इस प्रकार हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 8 प्रकार दिए हैं, जिसमें पहला है भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। मतलब भाषा का सही उपयोग करना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अर्थात जो व्यक्ति भाषा का अच्छी तरीके से सही उपयोग करता, बोलता, पढ़ता और लिखता, उसकी भाषाई बुद्धि अच्छी मानी जाती है। जैसे शिक्षक, लेखक, कवि और पत्रकार। आगे दूसरा प्रकार है तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। मतलब तर्क करना, गणित हल करना और समस्याओं का समाधान करना। अर्थात जो व्यक्ति अच्छी तरीके से तर्क करता, गणित हल करता और समस्याओं का समाधान करता, उसकी तार्किक गणितीय बुद्धि अच्छी मानी जाती है। जैसे वैज्ञानिक, इंजीनियर और गणितज्ञ। आगे तीसरा प्रकार है दृश्य स्थानिक बुद्धि, विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस। दृश्य स्थानिक बुद्धि मतलब चित्र, नक्शे, आकृतियों और स्थान को समझना। जो व्यक्ति चित्र, नक्शे और स्थानों को अच्छी तरीके से समझता है, उसकी दृश्य स्थानिक बुद्धि अच्छी मानी जाती है। जैसे वास्तुकार मतलब आर्किटेक्ट, चित्रकार या डिजाइनर, इन सब की दृश्य स्थानिक बुद्धि अच्छी होती है। आगे चौथा प्रकार है शारीरिक गतिशील बुद्धि, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। शारीरिक गतिशील बुद्धि मतलब शरीर की गतिविधियों का कुशल उपयोग होना। अर्थात जो व्यक्ति शरीर की गतिविधियों का कुशल उपयोग करता है, उसकी शारीरिक गतिशील बुद्धि अच्छी होती है। जैसे खिलाड़ी मतलब प्लेयर, डांसर, एक्टर, इन सब की शारीरिक गतिशील बुद्धि अच्छी होती है। तो आगे पांचवा है संगीतीय बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। संगीतीय बुद्धि मतलब संगीत को समझना, गाना और वाद्य यंत्र बजाना। मतलब जो व्यक्ति संगीत को समझता है, गाना गाता है या गिटार बजाता है, उन सब की संगीतीय बुद्धि अच्छी होती है। जैसे गायक हो गया, संगीतकार हो गया, इन सब की संगीतीय बुद्धि अच्छी होती है। तो आगे छठवां है पारस्परिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। मतलब दूसरों की भावनाओं और व्यवहार को समझना। अर्थात जो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं और व्यवहार को समझता है, उसकी पारस्परिक बुद्धि अर्थात इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अच्छा होता है। जैसे शिक्षक, नेता, सलाहकार। तो आगे सातवां प्रकार है आत्मपरक बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। आत्मपरक बुद्धि मतलब अपनी स्वयं की भावनाओं और क्षमताओं को पहचानना। अर्थात जो व्यक्ति अपनी स्वयं की भावनाएं और क्षमताएं को पहचानता है, उसकी आत्मपरक बुद्धि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस अच्छा होता है। जिसमें लेखक और दार्शनिक आते हैं। आत्मपरक बुद्धि
या इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में लेखक मतलब राइटर, दार्शनिक मतलब फिलोसफर, ये दोनों आते हैं। आगे 8वां प्रकार है प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। प्राकृतिक बुद्धि मतलब प्रकृति, पेड़ पौधे और पशु पक्षियों को समझना, अर्थात जो व्यक्ति प्रकृति, पेड़ पौधे और पशु पक्षियों को समझता है वह प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में आता है। जैसे किसान मतलब फार्मर, वनस्पति शास्त्री मतलब बॉटनिस्ट, प्राणी शास्त्री मतलब जूलॉजिस्ट, इन सब की प्राकृतिक बुद्धि अच्छी होती है। तो इस प्रकार हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत का निष्कर्ष निकलता है कि हर बच्चा बुद्धिमान होता है, सभी बच्चे बुद्धिमान होते हैं, बस उसकी बुद्धि का प्रकार अलग होता है। बच्चों की बुद्धि का प्रकार अलग अलग होता है, लेकिन सभी बच्चे बुद्धिमान होते हैं। इसलिए शिक्षक का काम हर बच्चे की विशेष क्षमता को पहचान कर उसे विकसित करना है। शिक्षक का काम होता है उनकी विशेष क्षमता, वो किस चीज में अच्छे हैं उसको पहचान कर उन्हें विकसित करना होता है। तो ये था आज का सिद्धांत, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। तो अगली क्लास में बुद्धि के अगले सिद्धांत को समझेंगे। जय हिंद।